और इस तरीके के एमसीक्यूज जो एग्जाम में सीधे आके हिट करेंगे। वो क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको खुद को इंटरनली फील हो जाएगा कि यार हाँ, बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। लेकिन हमें हमारा 100% देना है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़े। एम्स के मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट 30 मॉडल पेपर में रोज अपलोड कर रहा हूँ। और जो बच्चा प्रॉपर मॉक टेस्ट देना चाहता है कि नहीं भैया मुझे तो मॉक टेस्ट देने, आप प्रॉपर मॉक टेस्ट दे सकते हैं 2026। तो अगर तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। ये नोटिफिकेशन देख के हमारे तो हक्के बक्के पूरे होश उड़ गए हैं कि यार एम्स के एग्जाम में अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, अब कंपटीशन बढ़ चुका है। यानी 2 लाख से 3 लाख बच्चे क्या फॉर्म भरने वाले हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 5 लाख, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, नीट जैसा कंपटीशन भी अब एम्स में आ चुका है, क्योंकि री नीट के बाद बच्चों का भरोसा उठ गया नीट में और अब लोग तैयारी कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की। तो क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है इसके पीछे, वो मैं आपके सामने जनरली रखता हूं ताकि आपको सब चीजें पता चलेगी। सबसे पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारे पास में एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से ही, जहां पे एम्स खुद ये डिक्लेयर कर रहा है कि भाई 27 जून 2026 को जो आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होना है, उसके हमारे पास में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के फॉर्म आए हैं वो बहुत सारे आए हैं। अब बहुत सारे का मतलब कितने सारे आए हैं। लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो करीब आपके पास में 1,55,000 के आसपास अभ्यर्थियों के फॉर्म आए थे, और उसमें से अब हमारे पास में इस साल उससे तो ज्यादा है नंबर। अब उससे कितना ज्यादा है नंबर, इंडिया के अंदर और भी एग्जाम्स ऑनलाइन सीबीटी मोड में होते हैं जो कि कंप्यूटर लैब के अंदर पूरे इंडिया वाइज बटे होते हैं। अगर मैं एम्स की बात करूं तो लास्ट ईयर 100 सिटीज में इसका सेंटर था। इस बार सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे, क्या जो आपकी कंप्यूटर लैब है उसके अंदर सेंटर्स बढ़ेंगे, तो इट मींस यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्रॉक्स आपके पास में 2 से 2.25 लाख के आसपास हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब अगर यहां पे डबल डबल शिफ्ट में या डिफरेंट शिफ्ट में पेपर अलग अलग बनेगा तो डेफिनेटली पेपर का लेवल भी अलग रहेगा। किसी में हो सकता है पेपर पूरा इजी हो, किसी में मुश्किल हो, किसी में हो सकता है सब्जेक्ट वाइज चीजें अलग हो, कहीं पे चीजें जो है थोड़ा सा हैक्टिक हो जाए या चीजें थोड़ी सी लेंदी हो जाए जैसे कि जनरली होता है, तो उससे बच्चों के रिजल्ट पे इंपैक्ट गिरेगा। अब उस इंपैक्ट को नॉर्मलाइज किया जाए, उसके लिए एम्स ने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की भी बताया कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम करवाने की वजह से जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो भी करवाया जाएगा। अब ये एक्चुअली होता क्या है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, इसकी बात करें तो पूरी मैथ इसने यहाँ सब पे समझा रखी है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है, कैसे होता है, टाइप ब्रेक क्या है, सब चीजें इसने यहाँ पे बता रखी है प्रॉपर्ली। आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है परसेंटाइल स्कोर पे। यानी ये परसेंटेज स्कोर पे नहीं होगा, पहले आपके परसेंटाइल निकाले जाएंगे, फिर कंपेयर किया जाएगा, और फिर जाके एक रेशियो निकलता है आपका, और उस रेशियो के बाद आपको सारी चीजें जो है वो 100 से कंपेयर करके इक्वली, यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स भी दिखाए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से सारी चीजें होगी। जब आपके परसेंटाइल निकलते हैं तो ये कुछ फॉर्मूलाज लगाए जाते हैं आपके, जब आपका टाई ब्रेक होता है कि भाई मार्क्स सेम आ गए हैं या कुछ चीजें सेम हैं, तो इस तरीके से आपका टाई ब्रेक सिस्टम होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटाइल शिफ्ट फर्स्ट के अंदर जिन जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, टोटल मार्क्स क्या आ रहे हैं, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या आ रहे हैं, पहले तो टोटल देखा जाएगा। अगर टोटल सेम आ जाता है तो फिर बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स और फिर जीके देखा जाता है। तो टोटल मार्क्स जो है वो परसेंटाइल के हिसाब से निकाले जाएंगे। उसके बाद शिफ्ट 2 के भी निकाले जाएंगे, शिफ्ट 2 में क्या रहा, और मल्टीपल शिफ्ट जो जैसे रहती है उसमें निकाले जाते हैं। हमारे पास 2 ही शिफ्ट में एग्जाम होगा तो 2 शिफ्ट के परसेंटाइल टोटल निकाले जाएंगे। जितना कम परसेंटाइल जो गैप रहता है 100 से, वो परसेंटाइल उसमें ऐड ऑन किए जाएंगे, और उसके बाद में एक एवरेज मार्क्स निकलता है बच्चे का। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि आपके साथ में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ही रहेगी, भले ही किसी शिफ्ट में पेपर मुश्किल आया हो या किसी शिफ्ट में पेपर ईजी आया हो, चीजें जो होगी वो नॉर्मलाइज प्रोसेस पे ही होगी। यानी कि आपको इस चीज को लेके परेशान नहीं होना कि यार मेरा अगर उस शिफ्ट में एग्जाम होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस शिफ्ट में पेपर हार्ड आएगा उस शिफ्ट में कम बच्चे सेलेक्ट होंगे, लेकिन जिस शिफ्ट में पेपर इजी आएगा वहां से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो ओवरऑल ये जो चीजें हैं वो बैलेंस कर दी जाएगी, तो ये चीज आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए। ये पूरा जो है वो एम्स ने आपको एक्सप्लेन किया है, जैसे 4 डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में भी अगर एग्जाम होता है तो किस तरीके से होता है। फिर इन बच्चों के जो 100 जो चारों शिफ्ट थी उनके बच्चों के मार्क्स निकाले जाते हैं, और जो जो टाई हो रहे हैं उनको अलग रखा जाता है, और उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे किया जाता है। तो ये आपके पास में कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके और आपकी डेट ऑफ बर्थ, इन सब को लेके आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया गया है। अब ये जो टॉपिक है हमारा नॉर्मलाइजेशन या डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में होना, ये कितना जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जरूरी है आपका इस लास्ट 1 महीने में तैयारी करना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर का लेवल अगर इजी आ गया तो और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, हार्ड आ गया तो एवरेज अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन हमें हमारा 100% देना है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं।
आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कुछ स्पेशल क्लासेस होने जा रही है आपकी, जिनको हम कहते हैं मैराथन क्लासेस। इन मैराथन क्लासेस में आपको जीके, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो सब चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ। इवन 30 डे का एक चैलेंज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया, जहाँ हर रोज़ रात में 9 बजे मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ कराता हूँ और इस तरीके के एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में सीधे आके हिट करेंगे। इसी के साथ 29 तारीख को 29 को आपके लिए जीके की एक बहुत स्पेशल क्लास में लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे जीके के रीज़निंग, लॉजिकल, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन, वो क्लास अगर आप देखेंगे तो आपको खुद को इंटरनली फील हो जाएगा कि यार हाँ, बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। इसके साथ-साथ टेलीग्राम पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आपके पास मॉडल पेपर हो गए। एम्स के मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट 30 मॉडल पेपर मैं रोज़ अपलोड कर रहा हूँ विद द सॉल्यूशंस, विद द आंसर कीज़, और ये आपको बेनिफिट देंगे आपकी प्रिपरेशन को लेके। लेवल धीरे-धीरे अप कर रहा हूँ मैं, ताकि एकदम से आपको हेक्टिक ना लगे। आप इन मॉडल पेपर को फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं आपके टेलीग्राम चैनल से। इसके साथ-साथ आपको यहाँ पे जीके की क्लासेस और उनके लिए भी चीज़ें मिल रही है, प्रॉपर सारी चीज़ें। तो जो उम्मीद है सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है जीके को लेके, उसको भी कंटिन्यू करिएगा। और जो बच्चा प्रॉपर मॉक टेस्ट देना चाहता है कि नहीं भैया मुझे तो मॉक टेस्ट देने हैं, आप प्रॉपर मॉक टेस्ट दे सकते हैं 2026 के सिर्फ मात्र ₹100 के अंदर। ये जो मॉक टेस्ट है आपके, ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। इन मॉक टेस्ट के अंदर वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपके लिए ज़रूरी है। 30 मॉक टेस्ट, एम्स लाइक पेपर पैटर्न पे बेस्ड, विद द आंसर की, विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो अगर तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो होपफुली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से आप परेशान नहीं होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ें चाहिए, आपको पीडीएफ एक्सेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट करिएगा नीचे। मैं डेफिनिटली उनके सॉल्यूशंस आपके लिए लेके आऊँगा।